आज आपका भाई जो है वो फ्लाइट करेगा लाहौर से चांद तक की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारी फ्लाइट जो है वो रेडी टू टेक ऑफ है और हमारे साथ जो है हमारे इंस्ट्रक्टर हैं राशिद खान एंड उसके अलावा हमारे को पायलट जो है हमाद। सो गाइस वी आर फ्लाइंग रेडियल इनबॉर्न 120। सर बाकी हमें गाइड करेंगे। हमारा सिमुलेटर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इंस्ट्रूमेंट जो है वो सर हमें बता रहे हैं। जस्ट फॉर फन इसमें एक्चुअली बहुत सारी चीजें हम स्किप कर जाएंगे। यस सर। कि बहुत सारी चीजें हम जो प्रोसीजर्स हमने फॉलो करने, बिकॉज ये जो पहली हमने फ्लाइट जो करनी है जस्ट फॉर फन, मेक जस्ट आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो सुबह के जो है वो 5:30 हो रहे हैं और अभी हम लोग उठे हैं। ठीक है। तो अजान हो रही है, नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह को याद करते हैं। फिर उसके बाद मैं आपसे वज़ू हमने कर लिया और लेट हो रहा हूँ तो फिर नमाज पढ़ के मैं आप लोगों से मिलता हूँ। सुबह का टाइम हो गया है और मौसम जो है आज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ठंड हो गई है लाहौर में। तो मेरा तो सामने ही हॉस्टल था तो मैंने टी शर्ट में इस वजह से निकली क्योंकि हमारे मस्जिद जो है हॉस्टल के बिल्कुल सामने ही है। तो नमाज वगैरह पढ़ ली, अब जाते हैं कुछ चाय शाय पीते हैं। ठीक है। आज हमारी जो क्लास है वो 11 बजे है और थोड़ी सी लेट है तो जाते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आए आपको नाश्ता कराते हैं। अपना कोयटा पराठा जो है हम आ चुके हैं। ये कब चेहरा लगे। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. वेलकम बैक हो गया आप लोगों का अनदर व्लॉग के अंदर। हाँ जी, नमाज वगैरह पढ़ ली है, नेक हो गए हैं। ठीक है। चाय जो है हमने चाय दाढ़ी में लग गई यार, ये क्या हो गया है यार। चाय जो है हमने पकड़ ली है। ठीक है। और नाश्ता हमने नहीं किया क्योंकि नाश्ता जो है वो मैं अपने दोस्तों के साथ करूंगा। तो गाइस लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दो। हाँ जी, ताकि तुम्हें पता चले कि मेरे व्लॉग्स जो है वो कब आ रहे हैं। तो आज के प्लान्स कुछ ऐसे हैं कि अभी जो है हमने फर्स्ट क्लास किस्म का तैयार होना है। 11 बजे हमारी क्लास है, 2-3 बजे तक हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। फिर हम आपको लेकर जाएंगे सिमुलेशन लैब। हाँ जी, आज आपका भाई जो है वो फ्लाइट करेगा लाहौर से चांद तक की। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो दाढ़ी है, बाल हैं, वो काफी खराब हो गए हैं। दाढ़ी और बाल वगैरह वही करवाने हैं, ठीक करवाने हैं यार, लेकिन जो है हमें टाइम नहीं मिला क्योंकि हमारी रूटीन जो है वो इतनी बिजी है तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि हम लोग जाके बाल कटवाएं, दाढ़ी कटवाएं। चल झूठा। खैर हम लोग आज जो है वो कोशिश करेंगे हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाए, हम लोग अपने ऊपर थोड़ा सा खर्चा कर लें यार, थोड़ा सा 2 मिनट निकाल लें अपने लिए। अगर ना मिला तो फिर कभी करा लेंगे, जरूरी नहीं है यार। कौन सी बच्चियां शच्चियां हमें देखती हैं यार, कौन सी गर्लफ्रेंड्स है जो हमारी इंतजार में बैठी होंगी कि भाई अभी हारिस आएगा मुझसे मिलने के लिए और उसने दाढ़ी ठीक कराई होगी, बाल ठीक कराए होंगे। बात तो सही है भाई हम लोग ऐसे ही हैं, हम लोग स्पार्टर लोग हैं भाई, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। हमारे दाढ़ी बड़ी हो, बाल बड़े हो, मूंछें बड़ी हो, शर्ट फटी हो, कमीज फटी हो, कोई इजी सीन है, टेंशन ही कोई नहीं। झूठ बोल रहा है। तो रूम में चलते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, फर्स्ट क्लास किस्म के कपड़े शपड़े पहनते हैं, दोस्तों शोस्तों से आपको मिलवाते हैं, क्लास लेके चलते हैं। उसके बाद आपको अपने इंस्ट्रक्टर से मिलवाना है। वो काफी इंटरेस्टिंग बंदे हैं, काफी शुगर लगाते हैं। हाँ जी, तो आप लोगों को उनसे भी आज मिलवाएंगे। तो अभी नीचे चलते हैं और फिर आपसे यूनिवर्सिटी के अंदर ही मिलेंगे। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज जो है हम लोग सिमुलेशन लैब विजिट करेंगे। तो आप लोगों को अपने सिमुलेशन लैब लेकर चलते हैं, अपने इंस्ट्रक्टर से मिलवाते हैं। हमारे भाई आप क्या कहते हैं? बस चलते हैं सर के पास, उनका एक छोटा सा इंटरव्यू करते हैं। ठीक है। फिर आपको एक फ्लाइट का ओवरव्यू देते हैं सब। ठीक है। ठीक है। ठीक है। आए आप लोगों को अपनी सिमुलेशन लैब का थोड़ा सा एक ओवरव्यू कराते हैं, फिर उसके बाद आपको अपने इंस्ट्रक्टर से मिलवाते हैं। तो व्यूअर्स मैं आप लोगों को यूएमटी के जो सिमुलेशन लैब है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाता चलूं। ये हमारी सिमुलेशन की लैब है। ठीक है। तो अपने इंस्ट्रक्टर से मिलवाता हूँ जो मैंने आपको बताया था कि काफी अच्छे और शुगली बंदे हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड है हमारे टीचर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे हैं सर, तो भी ठीक है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये सर मैं आप लोगों को ब्लॉग बना रहा हूँ सर। नहीं सर सर हमने ब्लॉग स्टार्ट किए यूनिवर्सिटी में और आज मैंने अपने व्यूवर्स को बताया था कि मैं आज उनको जो हमारी यूनिवर्सिटी की जो हमारी सिमुलेशन की लैब है उनको विजिट कराऊंगा और अपने इंस्ट्रक्टर से आपको जरूर ही मिलवाऊंगा। तो सर अपने हमें देने हैं तकरीबन 15-20 मिनट एक लाहौर से शेखुपुरा की फ्लाइट करनी है सर हमने। डेफिनेटली इंशाल्लाह हो जाएगी। आर यू कॉमेडी मी? सर थोड़ा सा आप अगर हमें इस सिमुलेटर के बारे में बताते हैं। एक्चुअली ये रेडबर्ड ये सिमुलेटर है जो हमारे पास एविएशन मैनेजमेंट के स्टूडेंट आके करते हैं। हम यहाँ पे बच्चों को एक्सपीरियंस कराते हैं कि हाउ दे फील इन द कॉकपिट। Yes, sir. पायलट आपको कैसे फीलिंग्स आती है, Yes, sir. दुनिया को आप ऊपर से देख रहे होते हैं, आप
टॉप ऊपर से आप देखते हैं कि अब आप स्काई से देखते हैं वर्ल्ड को कैसे फील होता है। यस आप ऊपर से फ्लाई करके अपने पाकिस्तान को देख सकते हैं, आप पूरी कंट्री को देख सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं। हमने सुना है अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत, बल्कि है अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत दुनिया बनाई है। बेशक सर सिमुलेटर का मैंने ये पूछना था कि जो हमारी यूनिवर्सिटी में जो सिमुलेटर है उसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस अगर आप बता दें तो हम कौन सा सिमुलेटर यूज कर रहे हैं, जो बेसिक स्टूडेंट्स कौन सा यूज कर रहे हैं, और जब हम 7th या 8th सेमेस्टर में पहुंच जाते हैं तो हम फिर तब कौन सा सिमुलेटर जो है हम लोगों को अपग्रेड करके आप लोग मतलब लेकर चलते हैं, तो वो ये हमारे पास है फिक्स बेस फ्लाइट सिमुलेटर। इनमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है P3D है, प्रिपेयर 3D। ये सॉफ्टवेयर CA से अप्रूव्ड है और इसमें हमारे पास ट्रेनिंग होती है सेस्ना 172 की। कॉकपिट अगर आपने विजिट किया हो तो अभी, नहीं तो हम इंशाल्लाह कॉकपिट विजिट करेंगे। सेम कॉकपिट में वही सिनेरियो है जो एक एक्चुअल एयरक्राफ्ट में होता है। इसमें वही सेस्ना 172 में यहाँ पे फ्लाई करने के बाद स्टूडेंट 8 सेमेस्टर पहले आप पढ़ेंगे, यहाँ पे लैब पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, फिर आप लैब करते हैं, प्रैक्टिकली आप लैब करते हैं ऑन कंप्यूटर। उसके बाद आपको इसमें आने की इजाजत होती है। A few moments later. अच्छा तो गाइस यहाँ पे अब हारिस भाई थोड़ा बहुत पेपर वर्क करना पड़ेगा पहले हारिस भाई, इसके लिए थोड़ा बहुत वो पेपर वर्क और प्रिपरेशन करने लगे हैं। उतनी देर में सर आ जाएंगे और उसके बाद हम प्रॉपर एक फ्लाइट शुरू करेंगे। उतनी देर आप प्री फ्लाइट जो प्रिपरेशन होती है वो हारिस भाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिस्टम ऑन हो गया, आप वो स्टार्ट करें। उसके बाद ऑडियंस को बाकी दिखाते हैं, व्यूअर्स को, कि जब सर आते हैं और प्रॉपर फ्लाइट शुरू करते हैं। आप अपना सॉफ्टवेयर खोलें और जो पेपर वर्क है वो आप कंप्लीट करें, अपनी चेकलिस्ट वगैरह। ठीक है ओके। Let's get in the simulator. हम लोग सिमुलेटर में बैठ चुके हैं, हमारी फ्लाइट जो है वो रेडी टू टेक ऑफ है, और हमारे साथ जो है हमारे इंस्ट्रक्टर हैं राशिद खान, एंड उसके अलावा हमारे को पायलट जो है हमाद भाई हैं। तो गाइस सबसे पहले जो है हम आप लोगों को अपनी सिमुलेटर का एक ओवरव्यू देते चलते हैं। तो सर हमें बताएंगे ये कौन से इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहे हैं। तो जैसे आप लोगों को ये देख सकते हैं, ये एक चेकलिस्ट है। ठीक है, तो जब भी पायलट जो है वो फ्लाइट स्टार्ट करते हैं तो उस सबसे पहले जो है चेकलिस्ट जो है वो उनको चेक करनी पड़ती है। ये कंपल्सरी है एक पायलट के लिए। सर बाकी हमें गाइड करेंगे। हमारा सिमुलेटर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, इंस्ट्रूमेंट जो है वो सर हमें बता रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे दो व्यूज आ रहे हैं, एक कॉकपिट व्यू आ रहा है, दूसरा हमारे पास व्यू आ रहा है स्क्रीन पे। अब हमने स्क्रीन जो एक्चुअल पायलट को नजर आता है, एक्चुअल जिस तरह वो एयरक्राफ्ट में फ्लाई कर रहा होता है, दिस इज द वे। इस तरह उसको कॉकपिट नजर आ रहा होता है, इस तरह उसको रनवे नजर आ रहा होता है। सब इंस्ट्रूमेंट जो फॉलो कराते हैं, दीज आर द बेसिक 6 इंस्ट्रूमेंट जिसको हम 6 पैक्स कहते हैं। एयर स्पीड इंडिकेटर, टर्न कोऑर्डिनेटर, ऑल्टीमीटर, या इसके साथ आगे आपके हेडिंग इंडिकेटर, और यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लगा देते हैं अगर हम VSI, वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर, के पर मिनट कितना रेट हो। दीज आर 6 बेसिक इंस्ट्रूमेंट जिस पे हम रिलाई कर रहे होते हैं। दीज आर पैनल्स। ये आपका रेडियो कम्युनिकेशन पैनल आ गया, ये आपका ऑटो पायलट पैनल आ गया। इसके बाद ये आपका इंस्ट्रूमेंट आ गया जो आपका एयरक्राफ्ट को स्टार्ट करता है। बहुत से लोग इसको स्टीयरिंग कहते हैं, इट्स नॉट एक्चुअली स्टीयरिंग, इट्स अ कंट्रोल कॉलम। आ गया ये मिक्सचर आ गया आपका जो एयरक्राफ्ट स्टार्ट होता है। जैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं, इसका ऑपरेशन आपको हम कॉकपिट में दिखाते जाते हैं और परफॉर्म ये क्या कहा। अब ये देखिए हमारे पास डिफरेंट व्यूज में आप देख, दोबारा हम कॉकपिट में आ गए। अब मैं यहाँ से इंस्ट्रूमेंट को मूव करता हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको यू विल फील कि यहाँ पे अंदर ये मूवमेंट आ गया। थ्रॉटल ऐड किया एंड इट्स वर्किंग लाइक दिस। थ्रॉटल मैं यहाँ से ऐड करूँ, एक्चुअल एयरक्राफ्ट में इस तरह का थ्रॉटल होता है। यस सर। एंड मिक्सचर अगर मैं कर रहा हूँ, मिक्सचर को यहाँ से कंट्रोल कर, मिक्सचर नहीं, क्योंकि जब मैं फ्लाई करूंगा मुझे कॉकपिट व्यू चाहिए, जिस तरह कॉकपिट में एक्चुअल एक एयरक्राफ्ट में आप बैठे हुए। अगर मैं यहाँ इस स्क्रीन को रखूंगा, आई कैन नॉट फ्लाई प्रॉपरली। तो मुझे इसीलिए यहाँ पे इस स्क्रीन को चेंज करके मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट चेक कर लिए कि काम करें। लेट्स स्टार्ट द फ्लाइट। अब फ्लाइट स्टार्ट करने का प्रोसीजर होता है, इट्स विद द चेकलिस्ट। जैसे आरएस ने आपको बताया कि चेकलिस्ट आपके पास होती है, एवरीथिंग विल बी फॉलोड थ्रू द चेकलिस्ट। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को सर ने बताया है कि फ्लाइट स्टार्ट करने से पहले जो है हमें एक चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ती है, जो कि मेरे हाथ में है। सर आज हमारी फ्लाइट कहाँ की है? आज हम इंशाल्लाह यहाँ से लाहौर से टेक ऑफ करेंगे और शेखपुरा लैंड करेंगे। गाइस सिमुलेटर जो है वो हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। और अभी जो है हम लोग लाहौर से शेखपुरा तक की फ्लाइट करेंगे, जिसमें सर राशिद जो है हमारी हेल्प करेंगे, एंड वी आर रेडी टू टेक ऑफ। यस, तो स्टार्ट करें। जस्ट मिक्सचर रिच, स्टार्ट विद द मिक्सचर रिच। यस सर, मिक्सचर रिच, थ्रॉटल हाफ इंच ओपन, विल फॉलो द चेकलिस्ट। ये हमें चेकलिस्ट थ्रॉटल, ये सब कुछ जो है आप लोगों को चेकलिस्ट के अंदर ही मिलेगा। एंड विल फॉलो द चेकलिस्ट। यस, एंड वी फॉलो द चेकलिस्ट। Look at the throttle open, 1/4, mixture rich. Yes. Now we'll clear the prop area. Yes. Now master on, radio call to your tower, avionics on, Yes. and we'll set the frequency. It's a frequency for VO and ILS. Yeah, we are on the runway. हमने call दे दी है. Now we can give
ओनली कॉल फॉर द टेक ऑफ। अब हम सिर्फ टेक ऑफ की कॉल देंगे एयरक्राफ्ट को, ATC को, कि वी आर रेडी फॉर डिपार्चर। और इस कॉल दीजिए प्लीज। ATC, we are ready for डिपार्चर। ओके, ATC हमें क्लियर दे दिए, लेट्स स्टार्ट। अब हमने रेडी ऑफ किया, फर्स्ट ऑफ एवियोनिक्स नाउ एयरक्राफ्ट को स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। हाँ, मिक्सर अब क्रैंक करेंगे, यस स्टार्ट। अब अगर हम मैं आपको बाहर से दिखाऊं यही व्यू, देखिए आपका एयरक्राफ्ट स्टार्ट हो चुका है। यस सर। जैसे हमने स्टार्ट किया, इसका प्रोपेलर मूव होना शुरू हो चुका है। एंड अंदर आप हारिस को देख सक रहे हैं, ही इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड। यस। हारिस यहाँ पे बैठे हुए हैं वो, और इस कॉकपिट में नजर आ रहे हैं। अब इसका व्यू मैंने चेंज किया, एयरक्राफ्ट स्टार्ट हो गया एंड कैप्टन सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड। अब हमने यहाँ पे फिर से अचानक ऑन करने हैं, हम फ्रीक्वेंसीज लगाएंगे कि यहाँ पे हमने जाना है। अब शेखुपुरा पे हमने जाना है, उसकी एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी है जिसको हम पहले तो हम टेक ऑफ करते हैं एयरक्राफ्ट को। ये प्लीज टेक ऑफ कीजिए जी, थ्रॉटल फुल थ्रॉटल। अब हम यहाँ इसका व्यू चेंज कर दें, जो कॉकपिट व्यू आपके पास है, दिस इज द कॉकपिट व्यू। सो गाइस, हमारी फ्लाइट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है एंड वी आर ऑफ टू शेखुपुरा फ्रॉम लाहौर। अब हम देखेंगे यहाँ पे, हम आपको बाहर से दिखाते हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं यहाँ से आपका एयरक्राफ्ट डिपार्चर कर चुका है। स्पेसिफिक स्पीड होती है जिससे हम डिपार्ट करते हैं आपको, और सेस्ना की आवाज भी आपको सुनाई, इट इज द एक्चुअल साउंड जो आपको सेस्ना में सुनाई दे रही होती है। दिस इज द एक्चुअल साउंड जो आपको सेस्ना पे ड्यूरिंग द फ्लाइट सुनाई देगी। और ये हेड गियर्स आपको सेव कर रहे होते हैं जो साउंड से। अब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लगाते हैं जहाँ पे हमें जाना है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 317, जिसको हम एनडीपी को हमने फ्लाई करना है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं फ्रीक्वेंसी लगा के और इंस्ट्रूमेंट का आपको बताऊं, ये देखिए इस इंस्ट्रूमेंट में चेंजिंग आप देखिएगा, ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हम चेंज कर रहे हैं। एक्चुअली ये पूरे पैनल होता है एयरक्राफ्ट में, मगर यहाँ पे हमारे स्पेस कम्युनिकेशन हमने पैनल इसको शॉर्ट रखा। ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी आपने जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, फ्रीक्वेंसी चेंज की, तो यहाँ पे आप देखेगा इसकी CDIs में चेंज होगा। अब यहाँ की फ्रीक्वेंसी चेंज 10990 लगाता हूँ, ये आपके देखिएगा यहाँ पे ये डिफरेंट आ जाएगी। जी सर। इन्हीं को हम फॉलो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम VR पे फ्लाई कर रहे हैं, एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो हम VR पे फ्लाई कर रहे हैं, कोई हेडिंग है कोई डायरेक्शन है, अब इसको हम करेंगे साथ साथ। ये देखिए CDI दोबारा सेंटर में आ गया। इसी तरह डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए आगे कर रहे होते हैं फ्लाइट। अब हमने ऑटो पायलट पे फिलहाल एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रहे हैं। ऑटो पायलट इसलिए हमने इंगेज कर दिया कि हम ताकि सेफली फ्लाइट हमारी कंडक्ट हो सके, और एक्चुअली हो भी ये सकता है, हमारे सेस्नाज में नहीं होता ऑटो पायलट, मगर बड़े एयरक्राफ्ट में ऑटो पायलट का ऑप्शन होता है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं, वापस हम कॉकपिट में आते हैं और वहाँ पे हम NDB की फ्रिक्वेंसी लगाते हैं। अब ये आपको मैंने बाहर का भी दिखा दिया, ये टॉप व्यू है एयरक्राफ्ट का। लेट्स कम इन द कॉकपिट। सर ये एक्चुअली लाहौर का ही व्यू है सारा सर? यस, ये एक्चुअली लाहौर का व्यू है। ये जो व्यू है ये बिल्कुल प्रॉपर वही व्यू है जो लाहौर से आप लोगों को एक ओरिजिनल प्लेन में जो नजर आएगा वही व्यू है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट आपके CDI जो है, इंस्ट्रूमेंट आप देखिएगा CDI आपके मूव करना शुरू हुई। GPS पे आपको शो हो रहा है कि हम इस पॉइंट पे पहुंच गए, शेखुपुरा पे पहुंच गए। अब जैसे ही हम गुजर रहे हैं यहाँ से, देखिए CDI हमारे पीछे की तरफ जा रही है, हमने हेडिंग कोई नहीं चेंज की, वी आर ऑन स्पेसिफिक वेस्ट हेडिंग। अब ये हमें बता रहे हैं कि आपके लेफ्ट साइड पे आपका शेखुपुरा रह गया। अब हम शेखुपुरा पहुंचने के बाद हम कहते हैं कि हमने वापस जाना है, उसके लिए हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट हमने वापस किस तरह जाना है। अब हमारे पास लाहौर में भी NDB अवेलेबल है, मगर लाहौर में हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, दैट इज VR। अब हम लाहौर के VR के लगा, यहाँ पे अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट को दोबारा चेंज करते हैं, अब लाहौर VR की फ्रीक्वेंसी हमने लगा दी है, यहाँ पे 70 लाहौर की फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है, जो फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली आपको दी गई है ये आपको टावर भी बताएगा, और आपको पता भी होना चाहिए। आपकी चेक लिस्ट होती है, हर चीज जो आप फॉलो करेंगे चेक लिस्ट के थ्रू फॉलो करेंगे। जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी लगाएंगे, मैं आपको कॉकपिट से भी दिखा देता हूँ, हाउ विल चेंज, वो आपको बेहतर व्यू नजर आएगा। अब यहाँ पे अगर हम लगाते हैं 11270, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आप ये देखिए इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास है, ये इंस्ट्रूमेंट अभी हमें लेफ्ट साइड पे शो कर। अब मैं यहाँ पे भी अगर लगाता हूँ यही फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हमें बताएगी कि आपने वापस किस रूट से आना है। अब इन एयर है, आपको रूट कोई, अब यहाँ पे जो आप फ्लाई कर रहे हैं आपकी डायरेक्शन हेडिंग आपकी हेल्प कर रही है, ATC आपकी हेल्प कर रहे हैं, और वो भी हेल्प ऐसे कर रहा है कि आपको सिर्फ हेडिंग बता रहे हैं किस हेडिंग में फ्लाई करें।
अब आप ये देखें कि इंस्ट्रूमेंट ये आपका एक्टिव हो गया। अब मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट इस तरह करना है कि ये मुझे स्टेशन की तरफ ले जाए। अगर आप गौर करें तो इसमें आपको एरो नजर आ रहा होगा। यस सर। एरो नोज की तरफ मैंने कर दिया, इसको हम कहते हैं होमिंग। एरो का हमने नोज की तरफ किया और इसको सीडीए को सेंडिंग। अब टॉप इंडेक्स पे जो मेरे पास हेडिंग आ रही है, अगर मैं ये फ्लाई करना शुरू कर दूंगा, आई विल गो बैक टू द स्टेशन। और प्लीज इसको टॉप इंडेक्स पे 120 हेडिंग को मूव करके ले आइए। अभी हम यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे, हालांकि प्रोसीजर हमें फॉलो करना चाहिए, बट एट द मोमेंट वी आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसीजर। अब देखिए जैसे ही है हम हेडिंग अभी फ्लाई करें 030, सीडीए वापस सेंटर में आ चुकी है हमारे पास। तो सर जैसे ही हम लोग ये चेंज कर रहे हैं तो ये एयरक्राफ्ट जो है वो अपनी पोजीशन जो है डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहा है, लाहौर की तरफ वापस आ रहा है। लाहौर की तरफ वापस आ रहा है। तो अभी हमने इसको करना है 120 हेडिंग 120। हेडिंग 120। इसको आप सिंपली ये भी कह सकते हैं, वी आर फ्लाइंग रेडियल इनबाउंड रेडियल 120। सो गाइस वी आर फ्लाइंग रेडियल इनबाउंड 120। इनबाउंड मतलब सर जिसकी तरफ जा रहे हैं। जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, लाहौर की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमने इनबाउंड। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर दोबारा जीपीएस पे शेखुपुरा हमारे पास आ रहा है लेफ्ट पे, हम वापस शेखुपुरा से थोड़ा सा आगे निकल गए थे। अब सीडीए थोड़ी सी राइट पे आई है, हेडिंग को भी हम थोड़ा सा राइट पे कर लें ताकि हम एग्जैक्टली अपने ट्रैक पे फ्लाई करते रहे। जैसे ये राइट सीडीए राइट या लेफ्ट मूव करेगी, हमने अपने आप को उस तरह एडजस्ट करना है। इसमें हमने फ्रिक्वेंसी सेट कर दी है, वहां पे सेट की, यहाँ पे पैनल में नहीं है, ये आपको फ्रिक्वेंसी यहाँ पे नजर आ रही है। अगर मैं 317 इज द फ्रिक्वेंसी जो रेडियो पैनल पे हमने लगा दी। फ्रिक्वेंसी हमने ऐड करने के बाद हमारे इंस्ट्रूमेंट एक्टिव हो गया है। अब हमें इस पैनल की जरूरत नहीं। नाउ वील फॉलो दिस इंस्ट्रूमेंट अगेन। अब हमें हमारा एरो हमें लेफ्ट की तरफ शो करे, टुवर्ड द वेस्ट। अभी हम फ्लाई करें नॉर्थ की तरफ। अब हमें हेडिंग इंडिकेटर को टर्न कीजिए और इसको लेफ्ट की तरफ ले जाइए। एक्चुअली वी आर फ्लाइंग इन ऑटो पायलट मोड, जिसकी वजह से हम फ्लाइट को बेहतर करने के लिए, अब देखिए हम फ्लाइट को कंट्रोल कर रहे हैं। एंड जैसे ही आपने अपने हेडिंग टर्न स्टार्ट किया, ब्रिंग इट हेडिंग अप टू इस सीडीए जो है ये आपकी टॉप इंडेक्स पे आ जाए इससे। अब देखिए जैसे जैसे अब मुझे डायरेक्शन का आइडिया कैसे, लाहौर से अभी हमने डिपार्चर किया, ये जीपीएस आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा रनवे का नजर आएगा, एज ऑफ द रनवे। यस, ये देखिए आपको पूरा रनवे नजर आ रहा है। यहाँ से हमने डिपार्चर की। अब हमने अपनी सीडीए को इसके अपनी हेडिंग को सीडीए से सिंक्रोनाइज कर दिया। ये डायरेक्शन में डायरेक्ट शेखुपुरा तक लेके जाएगी। और ये क्लियरेंस हमें एटीसी ने दे दी है कि आप ये क्लियरेंस के हिसाब से शेखुपुरा चले जाए। उसने हमें हाइट दिए 2900 फीट। 2900 फीट में फ्लाई करें, फीट सेट हो चुका है। एयर का बेहतरीन फ्लाई करें, स्ट्रेट एंड लेवल हम फ्लाई करें। एंड नाउ वी कैन एंजॉय द कॉफी एट द मोमेंट। फ्लाइट आपके कंट्रोल में आ गई, एटीसी ने आपको दे दिया। नाउ वी आर फ्लाई सेफ जोन, मगर हमने इंस्ट्रूमेंट पे नजर रखनी है। मेन फोकस जो होता है वो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स पर होता है। अगर हम एक बार फ्लाइट स्टार्ट कर दें, जब हमारी सब चीजें जो है वो रेडी हो जाए, सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे ठीक काम करें, हमारी फ्रिक्वेंसी लग जाए, हमारा एटीसी से जो है हमें क्लियरेंस मिल जाए, उसके बाद जो है हम लोग इजी होते हैं। यस, उसके बाद डेफिनेटली आप फ्लाइट एक डिपार्च होगी, उसके बाद आपने फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स को, अपने रूट को, रडार को और टावर से आपने कांटेक्ट में रहना है। ये आप फ्लाइट में इजी हो सकता है, मगर इतना इजी भी नहीं कि आपकी फ्लाइट आपके कंट्रोल से आउट हो जाए। फ्लाई विद एयरक्राफ्ट, देखिए अभी हमने स्पीड थोड़ी सी तेज कर दी है क्योंकि शेखुपुरा हमारे पास डिस्टेंस उसका, हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन है। मगर एक्चुअल फ्लाइट में कभी भी ऐसा नहीं होगा आपकी फ्लाइट तेज हो जाए। आप जितनी इमरजेंसी में भी होंगे, फ्लाइट ने अपने टाइम पे, इट्स ओनली ऑप्शन इन फ्लाइट सिमुलेटर कि आप इसको तेज कर सकते हैं। कभी फ्लाई करो, आप पायलट को जाके शो बताएं कि फ्लाइट तेज कर, वो नहीं कर सके, ये हमारे सिमुलेशन में से व्यूअर्स के लिए ये जरूरी था कि पता लगे कि वो जाके कहें कि इंस्ट्रक्टर ने और हमारे ब्लॉग जो हारिस साहब उन्होंने बताया था फ्लाइट तेज हो सकती है। ये हम क्लियर आपको करना है। नहीं गाइस, फ्लाइट तेज नहीं हो सकती। ये तो हमारा जो है सिमुलेटर है, तो इस पे हम लोग जो है स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्पीड को स्लो कर सकते हैं। तो असली एयरक्राफ्ट में जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो एक अपनी नॉर्मल अपनी जो एक स्पीड होती है उसी पे चलता है। सर आपने कहाँ की फ्लाइट की हुई है सर? फ्लाइट्स मेरी पेशावर की है, इस्लामाबाद की है, लाहौर मैंने फ्लाई किया है, इसके मुल्तान मैंने फ्लाई किया हुआ है। माशाल्लाह। विद इन सिटी मैं फ्लाइट इंस्ट्रक्टर अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी फ्लाइंग क्लब में रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी के साथ हूँ। अभी मैं फ्लाई कर रहा हूँ किसी फ्लाइंग क्लब के साथ, तो होपफुली इंशाल्लाह। अब मुझे लग रहा था कि शायद यूनिवर्सिटी के बच्चों को सिखाना ज्यादा बेहतर है, तो इंशाल्लाह कोशिश मेरी ये है कि बाकी मैं किसी फ्लाइंग क्लब को ज्वाइन करूँ और यूनिवर्सिटी के साथ भी
अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इंशाल्लाह सर। अब आप देखें कि ये जो हेडिंग इंडिकेटर पे जो हमारे पास जो आ रहा है थोड़ा सा लेफ्ट पे, हमने एयरक्राफ्ट को लेफ्ट पे कर दिया, और ये यहाँ पे आपको अगर मैं जीपीएस पे अगर आप दिखा सकें, मैं इसको जूम इन आप कोशिश करता हूँ आपको करके दिखा दूं। यहाँ पे एक एसपी के नाम से आपको एक ट्रायंगल सा बना हुआ आ रहा है, जिसमें शेखपुरा जो हमारा स्टेशन है, एनडीबी स्टेशन है, ये आपको एसपी लिखा हुआ अगर नजर आ रहा हो, एसपी की तरफ हमने जाना है। और अगर मैं हेडिंग को सीधा करूँ तो डायरेक्टली एरो मेरा सीधा हो जाता है वेस्ट की तरफ है, मैंने अपनी हेडिंग को वेस्ट की तरफ कर दिया। अब ये देखें, अगर इस जीपीएस में अगर आप देखें तो एग्जैक्टली मैं शेखपुरा की तरफ जा रहा हूँ। ये आगे शेखपुरा एनडीबी, शेखपुरा कोई एयरपोर्ट अवेलेबल नहीं है, ये यहाँ पे एक सिर्फ फ्रीक्वेंसी एक एनडीबी है जो नॉन डायरेक्शनल बीकन है, एक जिसको आप कह सकते हैं एक फैसिलिटी है जिसको आप क्रॉस करते हो आगे फर्दर मूव करते हैं। आज की हमारी फ्लाइट शेखपुरा तक थी, अब यहाँ से हम वापसी लाहौर की तरफ टर्न करेंगे। शेखपुरा आते ही इंस्ट्रूमेंट क्या शो करेगा ये आपको कुछ देर में बताते हैं। अब हमने इंस्ट्रूमेंट पे फोकस करना है, हमें आइडिया कैसे होगा हम शेखपुरा पहुंचे। ग्राउंड पे कोई रेफरेंस नहीं है शेखपुरा पहुंचने का, मगर इन एयर हमारे पास इन कॉकपिट वी गॉट इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट को यूज किस तरह करना है, हमें आइडिया किस तरह होगा, हम एटीसी को बताएंगे किस तरह के हम शेखपुरा पहुंचे हैं, और अगला काम हमने वापस आना है, उससे हमने रिक्वेस्ट करनी है कि वापसी की हमें इजाजत दे दें, क्योंकि जो काम भी आपका एयरक्राफ्ट में हो रहा था एटीसी की इजाजत से हो रहा है। अब हम इंस्ट्रूमेंट पे देखें, शेखपुरा के हम बिल्कुल करीब पहुंचने वाले, एंड इस आप देखेंगे इस इंस्ट्रूमेंट को कि करेगा एकदम ये फ्लिप करेगा। A few moments later. तो अब हम लोग शेखपुरा से जो है हम लोग वापस जा चुके हैं, ठीक है। और अब हमारी फ्लाइट जो है वो लाहौर एयरपोर्ट वापस जा रही है। तो गाइज अभी हमारे को पायलट जो है वो लैंडिंग कराएंगे, तो आए देखते हैं कि कैसे लैंडिंग कराते हैं। हमाद साहब हैं और सर राशिद हैं। हमने अगला इंस्ट्रूमेंट एक यूज किया है जो नेविगेशन के लिए है। अब सीढ़ी हमारी राइट पे आ गई है। yes, sir. हम एयरक्राफ्ट को वापस राइट पे लेके आएंगे फ्लैटली अपोजिट इसका फास्ट होने की वजह से। अब अगर हम सीडीए को देखें हमारे राइट साइड पे है, हमने अपने एयरक्राफ्ट को इसको हमेशा अपने ड्यूरिंग फ्लाइट अगर आप इस पे फ्लाई कर रहे हैं, एटीसी आपको चेक कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप इन एयर आने के बाद एटीसी की नजर से ओझल हो चुके हैं, एटीसी की नजर से आप बिल्कुल ओझल हो चुके हैं, उसको नजर नहीं आ रहा, मगर रडार में आप नजर आ रहे हैं, आपकी कॉल आपकी हर चीज मॉनिटर की जा रही है। इसी तरह आपने फ्लाइट करनी है। अभी हमने फ्लाइट में वापस आप आ रहे हैं इस तरफ जहाँ पे हमारे पास सीडीआई है। अब सीडीआई हमारे पास अगर मैं कहूँ कि इसकी हेडिंग हमारे को टॉप इंडेक्स में साउथ आ रही है, इधर साउथ नहीं जी, मैं यहाँ पे साउथ ले आता हूँ वापस। जैसे सीडीआई सेंटर में आ जाएगी मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरा रनवे किस तरफ है। अब ये कहते हैं कि अगर मैं 120 हेडिंग फ्लाई करूँ तो रनवे की तरफ आ जाऊंगा। ये मैं अब हेडिंग 120 फ्लाई करना शुरू करता हूँ। 120 हेडिंग फ्लाई कीजिए। अब अगर जीपीएस में हम देखें तो रनवे हमें अपने लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, जो कि हमारे सीडीआई भी हमें यही बता रही है कि आपका रनवे लेफ्ट साइड पे है। तो मीन्स के वो रिलाय हमें इंस्ट्रूमेंट पे रिलाय करना चाहिए। जो एयरक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट है हमें उस पर हमेशा रिलाय करना है। सर जो एयरक्राफ्ट के जो ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एयरक्राफ्ट में होता है वो उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। यस, ड्यूरिंग फ्लाइट तो आपके डेफिनेटली इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको बता रहे हैं, आपके बेस बता रहे हैं। दूसरी चीज जो आपको गाइड करे एटीसी, उसकी इंस्ट्रक्शन, रडार, इनकी इंस्ट्रक्शन। अगर हम इनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली हम क्रैश कर देंगे या कहीं ऐसी बाकी एयरक्राफ्ट के लिए हम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हमने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है जो हमें एटीसी दे रहा है, रडार दे रहा है, जो हमें इंस्ट्रक्शन पहले से दी गई। या आपको ड्यूरिंग फ्लाइट आपका बल्कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं आपको बार बार बताया जाता है ट्रेनिंग के दौरान कि आपने किस तरह फ्लाई करना है, क्या किस तरह हैंडल करना है। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी जिसमें हम प्रॉपर एक बनाएंगे कि फ्लाइट में ट्रेनिंग किस तरह दी जाती है। यस इंशाल्लाह सर। अब ये देखिए हम रनवे के ऊपर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ विजुअल विद रनवे। यस सर। आपको व्यूअर्स को बता दीजिए आप रनवे पे विजुअल है। अच्छा तो व्यूअर्स अब हम व्यूअर को फॉलो करते हुए अपने रनवे की तरफ हेडिंग कर रहे हैं, हेड हो रहे हैं हमारे रनवे की तरफ। और ये रनवे हमारा लाहौर वाला ओपीएलए का रनवे बहुत करीब है। अब इसमें सर अब हम फनल में सर जाएंगे, फनल के थ्रू सर लैंडिंग करेंगे। यस, इसको हम जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है जिसमें हम एटीसी में लैंड कराता है, हम अभी तो हम फ्लाइट जब लेके आए हम ये अब सोचेंगे कि हमें एटीसी के थ्रू हमने लैंड करना है। जी सर। अभी तक तो हम नॉर्मल आपको बताए थे कि फ्लाइट होती किस तरह, शेखपुरा हम किस तरह गए, मगर आपको रनवे यहाँ पे नजर आ गया। जी सर। देखें
अब हम रनवे की तरफ आ गए। एटीसी से क्लियरेंस ले लीजिए, रडार ने हमें चेंज ओवर करा दिया एटीसी पे। अब हम एटीसी पे आ जाते हैं, ये फ्रीक्वेंसी हमने चेंज कर लिया। अब एटीसी से आप क्लियरेंस लीजिए। Lahore Tower, this is Victor Foxtrot Alpha requesting to land on runway 36 OPLA. और हमें क्लियरेंस मिल गई। Clearance मिल गई। जीपीएस में देखें कि हमें क्लियरेंस मिल गए के बाद अब हम यहाँ पे जीपीएस में आ रहे हैं एंड वी आर फॉर लैंडिंग। ये एक जिसकी फनल की बात कर रहे थे, ये एक, जिसको आप कहते हैं आईएलएस लैंडिंग सिस्टम। अब आईएलएस इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम पे हमारे अगला आपको बताते हैं कि एयरक्राफ्ट लैंड के साथ ये इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है। सर एक इसमें ग्लाइडर, एक ग्लाइड पाथ है, एक लोकलाइजर है। एक लोकलाइजर है। सर ग्लाइडर में कौन सा? ग्लाइड पाथ आपको शो है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है सर। और वर्टिकल लाइन जो है वर्टिकल लाइन ये आपको लोकलाइजर। शो है लोकलाइजर। लोकलाइजर ये जब सर क्रूज में पूरा आ जाएगा तो वो मतलब आप लैंड हो जाएगा। अब ये ग्लाइड पाथ आपका कह रहा है कि आप रनवे से ऊपर है। अगर मैं इसको इंस्ट्रूमेंट को देखते देखते बाहर देखूं तो यस मुझे 4 लाइट्स रेड नजर आ रही है। यस सर। मुझे अब मुझे व्हाइट नजर आ रही है। देख ये भी नीचे आता जा। ऐसे ही है। और रनवे मेरे राइट साइड पे, ये मुझे इंस्ट्रूमेंट कह रहा है कि आपका रनवे राइट साइड पे। अगर मैं यहाँ से विजुअली भी देखूं तो रनवे मेरे राइट साइड पे। अब इस हिसाब से मुझे राइट साइड पे आना पड़ेगा। अब मैं अपने आप को डिसेंड भी करना शुरू करूँ। जिस तरह ये डिसेंड कर रहा है मुझे अपने थ्रॉटल कम करना। बाकी मैंने अपनी डिसेंड की सेटिंग कर दी है, फ्लैप्स डिप्लॉय कर चुका हूँ मैं। ठीक है सर। लैंडिंग लाइट ऑन है, टैक्सी ऑन कर दिया हमने। लैंडिंग ऑन, टैक्सी ऑन, कॉल हमने दे दी, क्लियर फॉर डिपार्चर हो गया। अब हम वी आर क्लियर टू लैंड। अब मैं इस इंस्ट्रूमेंट को देखते देखते अपने आप को थ्रॉटल कम करूंगा और अपने आप को लैंडिंग की तरफ लेके आ। ठीक है सर। और सर मिक्सर अभी नहीं कम करेंगे? नहीं, मिक्सर अभी हम बिल्कुल नहीं कम करेंगे। मिक्सर एंड जब एयरक्राफ्ट को ड्यूरिंग फ्लाइट कम नहीं है। ठीक है सर। हाई ऑल्टीट्यूड भी जाके कम होता है, वो सिनेरियो पे डिपेंड करता है। ठीक है सर। अब आप इसको लैंडिंग कीजिए। जो लैंडिंग ये थ्रॉटल आप स्लाइटली कम देखें। आप इंस्ट्रूमेंट को देखते जाए। अब आपके रनवे आपके बिल्कुल 12 o'clock है। लुक एट द रनवे। अब देखिए ये पूरा प्लस बन चुका है। Yes, sir. अब अगर हम रनवे को विजुअल करें यस। तो रनवे व्यू करें तो रनवे हमारे बिल्कुल एग्जैक्टली 12 o'clock है एंड वी आर अलाइन विद द रनवे। यस सर। अब हमने थ्रॉटल जैसे जैसे कम करते जाएंगे, वी आर फ्लाइंग ऑटो एट द मोमेंट, वी आर फ्लाइंग एट ऑटो पायलट। और हम इसको लैंडिंग की तरफ देखें। अब यहाँ पे जो लाइट्स आपको नजर आए, दीज आर कॉल्ड पापी लाइट्स, पाथ अप्रोच। यस सर। ये 2 वाइट और 2 रेड होनी चाहिए एंड वी आर ऑन द रनवे नाउ। ये थ्रॉटल कम कीजिए। ये देखिए अभी आपका बिल्कुल सही आ रहे हैं। लाइट्स को आप देखेंगे ड्यूरिंग लैंडिंग आपने कॉकपिट के अंदर नहीं देखा। सर ये डोंट लुक एट द कॉकपिट, फील द लाइट, दे आर 3 रेड एट थ्रॉटल। ठीक है सर। लुक आउटसाइड, ऑलवेज लुक आउटसाइड। Alright, ओके, दैट इज सेंसिटिव। आपके पास पैसेंजर बैठे हैं, यू आर इम्पोर्टेंट, एयरक्राफ्ट इज इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे वापस आ रहे हैं। अब आप थ्रॉटल कम कीजिए एंड हियर वी आर बैक टू लाहौर। लैंडिंग लाइट हमारी ऑन है एंड वी आर क्लियर टू लैंड। एटीसी हमें क्लियरेंस दे दिए। यस सर। नो नीड टू कॉल एटीसी And we are clear to land, sir. Yes, ATC gave us permission to land. We are on the runway sir now. We are on a short final. Yes. अब throttle आप कम कीजिए and these are the aiming points. जो साइड पे नजर आ रहा रनवे के, these are सर बिल्कुल मिनिमाइज कर दो सर Yes, थ्रॉटल। इसको मिनिमाइज कर दी। You are maintaining center line, very good, excellent. And here we got touchdown. टचडाउन सर। Yes, we got Yes, touchdown. We are on. सर हाउ वाज माय लैंडिंग? It was good, थैंक यू सर। but it was on autopilot. Apply the brakes. ब्रेक्स अप्लाइंग एंड आप देखेंगे एयरक्राफ्ट स्टॉप हो चुका है आपका। एक्चुअली हम रनवे पे इस तरह स्टॉप नहीं करते, हमने इसको क्लियरेंस करनी होती है, बट फॉर द वीडियो वी हैव टू स्टॉप, आपको बताने के लिए कि एयरक्राफ्ट आपका किस तरह स्टॉप होता है। एंड हियर इज आवर This was our short flight from Lahore to Sheikhupura and back to Lahore then. and inshallah next flight will be a brief flight, how we'll fly in circuit and landing, how we start the aircraft. It will be a brief flight. Yes sir. Yeah, it was just a demo flight to make your interest only. Yes sir. आपके इंटरेस्ट के लिए कि हम ब्लॉग में हारिस, हमारे माशाल्लाह कैप्टन हारिस जो फ्लाई करते हैं हमारे साथ, तो उनकी फ्लाइट हमने आपको शो की थी। हमारे को पायलट ने लैंडिंग की है फ्लाइट को। डिपार्चर हमारा को पायलट का नाम मैं भूल गया। हमाद। ओ ब्रिगेडियर हमाद साहब। ये फ्लाइट जो थी हमने सिर्फ आप लोगों को एज अ एक फन या एज अ थोड़ा सा
एक ओवरव्यू देने के लिए हम लोगों ने एक छोटी सी एक स्मॉल फ्लाइट की थी जो लाहौर से शेखुपुरा की थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है हम लोग सर बताएंगे कि हम लोग नेक्स्ट फ्लाइट जो है क्या करेंगे। डेफिनेटली जो फ्लाइट जिस तरह एक पायलट सीख रहा होता है, जिस तरह ट्रेनिंग उसकी चल रही होती है, जैसे हमारी चल रही है, जिस तरह वो स्टार्ट करता है, किस तरह पहली फ्लाइट वो करता है, हम वो करेंगे। दैट विल बी सर्किट एंड लैंडिंग के एक एयरपोर्ट पे किस तरह आपने फ्लाई करने हैं, किस तरह सारे प्रोसीजर को फॉलो करना है। इंशाल्लाह दैट विल बी अ गुड फ्लाइट। आप उसमें काफी कुछ सीखेंगे भी। जस्ट ये अभी तो इंट्रोडक्शन था कि कॉकपिट होता क्या है। तो इंशाल्लाह होपफुली जल्दी आपसे जल्दी मुलाकात हो। थैंक यू सो मच सर, आप लोग आपने बहुत कोऑपरेट किया, आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत ज्यादा बताया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इंशाल्लाह फिर से व्यूअर्स से मिलेंगे एंड इसी तरह आप जो है उनको गाइड करना ताकि वो भी कुछ सीखें और हम भी आपसे काफी कुछ सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, टेक केयर सर, अल्लाह हाफिज। आज का व्लॉग जो है मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। जैसे अभी तक जाके पिछला व्लॉग नहीं देखो, जल्दी जाके पिछला व्लॉग भी देखे, तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना है। हाँ जी, मिलते हैं अगले व्लॉग में।